खान साहब की जितनी भी अलायंसेस या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको वो दे रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी और दीगर लोगों से भी जो बात कर रहे हैं उसके अंदर उन तमाम लोगों से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ। ख्वाह बलोचिस्तान के अंदर महारंग बलोच हों, ख्वाह वो केपी के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर महमूद खान अशरफजई साहब हों, बलोचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल साहब हों, इवन मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो लोग जो कि इस मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि और जुनैद अकबर साहब की जो अपॉइंटमेंट थी और पंजाब के अंदर जो आलिया हमजा साहिबा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अंदर भी ये नज़र आता है कि वो रेजिस्टेंस मज़ीद करना चाहते हैं या रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप वाकई बलोचिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस के थ्रू कोई मसले बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली आपसे पूछा जाए, किसी भी शख्स से, किसी भी ज़ई शोर शख्स से पूछा जाए, किसी भी मुनासिब पॉलिसी मेकर से पूछा जाए कि बलोचिस्तान के मसले सॉल्व करने के लिए कौन से 4, 5, 10 लोग हैं जिनसे अगर बात की जाए और मिल बैठें और कुछ फैसले कर लें तो बलोचिस्तान में अमन आने की नवीद हो सकती है। आप उस लिस्ट को जैसे भी बनाएं, आप बेशक उसमें डाल लें सरफराज बुख्ती साहब वगैरह हुकूमत वाले जो बलोचिस्तान के लोग हैं, आप बेशक उनको भी, मेरा ख्याल है अनवारुल्लाह काकड़ को डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं, उनकी तो उस तरह की कंस्टिट्यूंसी नहीं है बलोचिस्तान में, लेकिन चलें आप सरफराज बुख्ती साहब को डाल लें। आप दीगर लोग जिनको आप उस लिस्ट में इंक्लूड करेंगे उसके अंदर अख्तर मेंगल साहब वगैरह जैसे लोग होंगे, मरी ट्राइब से दीगर लोग कुछ लोग होंगे। आप इसको जैसे भी स्प्लिट करें बलोचिस्तान को कि वो कौन से 10-15 लोग हैं जो अगर कुछ बात पे कायल हो गए तो बलोचिस्तान की आवाम कायल हो जाएगी। आप उस लिस्ट को जिस भी तरतीब में बनाएं, जब आप 10 तक पहुंचेंगे तो आपको महारंग बलोच का नाम उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर एक सिग्निफिकेंट साइज है लोगों का जो किसी वजह से उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको लगता है ये हमारी खलिश को बयान कर रहे हैं। अगर ऐसी फोर्सेस को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर जगह मिल जाए, बजाय कि वो मुल्क दुश्मनी, मुल्क से अलहदगी, मुल्क से मुतनफ़र, रियासत से मुतनफ़र, रियासत के खिलाफ जंग करने की बजाय अगर वो किसी सियासी जिद्दोजहद के अंदर ढल जाएं, ख्वाह वो सियासी जिद्दोजहद उस वक्त भी इनकरेज की गई। मैं पर्सनली तो इस बात को इनकरेज करता था जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको माजी में हमारी पाकिस्तान की रियासत ने गद्दार डिक्लेयर किया, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीडीएम के साथ अलायंस कर ली। लोगों ने बात की कि ये तो जी बिल्कुल फ्रिंज पार्टीज हैं, इन्होंने कैसे कर ली। जितनी भी फ्रिंज पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर वो मिलकर अपने कौमी धारे में सियासत अगर करें तो ये बहुत अच्छी बात है, जिस वजह से पीटीएम का वापस कौमी धारे के अंदर शामिल होना, हुकूमत के आलाए होना भी एक अच्छी नवीद है। कम से कम सेपरेटिस्ट बात नहीं हो रही। इसी तरह अगर महारंग बलोच साहिबा और दीगर इस तरह के लोग अगर वो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएं तो पाकिस्तान के अंदर सेपरेशनिस्ट वाली आवाज खत्म हो जाएगी और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आवाज शुरू हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब को 2 चीजें इसमें गिवन करनी पड़ेंगी, एक उनकी माननी पड़ेगी, एक अपनी मनमानी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी तरीके कौमी धारे में अगर पाकिस्तान की तमाम जो पब्लिक फोर्सेस हैं, जो लोग अवाम को कमांड करते हैं, जिनके कहने पे अवाम बाहर आ सकती है, अवाम घर चली जाती है, अगर वो लोग जो भी हों वो अगर वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फिर तो आप बात कर सकते हैं ना कि चलें ठीक है, अगली दफा इलेक्शन लड़ लेना, फिर पार्लियामेंट आना, ऑपोजिशन करना, प्रोटेस्ट करना, फिर तो कोई सिस्टम चल सकता है ना। तो बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों से बात हो रही है। अगर और कुछ भी ना निकले तो कम से कम ये फ्रिंज ग्रुप्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल धारे में आए, ये बहुत अच्छी बात है।